नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है घर में श्राद्ध। तो बड़े बूढ़ों को याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनके जो भी उन्हें पसंद होता है वो खाने में बनाया जाता है। और मूली का भुजी और मूली का लच्छा बहुत ज़रूरी होता है वो बनाना। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज छोले, आलू गोभी और मूली की भुजी। तो सबसे पहले मैंने रख दिए हैं छोले उबालने के लिए, क्योंकि मेन काम होता है उबलने का। जब उबल के चीज़ तैयार हो जाएगी तो बाकी सब काम तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे। और बस अब मैंने भुजी भी बना दी है। अच्छा लगता है, किसी बहाने से हम बड़े बूढ़ों को याद करते हैं। और इसमें उड़द के जो है ना बड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बड़े ज़रूर बनते हैं। चाहे उड़द की दाल का इस्तेमाल आप बड़ों में कीजिए चाहे कचौड़ी में कीजिए। तो बस मैंने आटा भी मल दिया और मूली के लच्छे में डाल दिया है मैंने अदरक। और मैं तो कचौड़ियों में भरने के लिए मैं जो पिट्ठी है वो घर में ही तैयार करती हूँ। मैंने ली है उड़द की दाल और इसे मिक्सी में पीस के रख लूँगी मैं अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप उड़द की दाल, और बिल्कुल बारीक पीस जाती है मिक्सी में, कोई ज़रूरत नहीं होती बाहर से हमें धांस मंगाने की। जो बाहर से उड़द की दाल की मिलती है ना उसको धांस बोलते हैं, तो वो नहीं करती, लाती हूँ मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। और देखिए किचन अच्छी तरह फैल जाती है, कुछ भी काम करते हैं त्यौहार होता है तो फैल ही जाती है। और छोले मेरे उबल चुके हैं। अब मैं कर रही हूँ छोले फ्राई, क्योंकि छोले फ्राई कर दूँगी जल्दी से सब्ज़ी तैयार कर दूँगी तो एक तरफ सब्ज़ी लग जाएगी ना। तो बस सब्ज़ी तैयार होगा थोड़ी, ये होता है कि एक तरफ से सब्ज़ी और उसके बाद बस अब दूध आ गया है। तो मैंने आज बना रही हूँ हांडी में खीर, बहुत ही बढ़िया और बढ़िया खीर बन के तैयार होगी। और चावलों को अच्छी तरह से मैं हाथ से ना भीगे हुए थे, 1 घंटे से भीग रहे थे, अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ। जब चावलों को अच्छी तरह मैश कर लेते हैं तो खीर बड़ी रवादार बनती है। देखिए अब अच्छी तरह से दूध खौल गया था तो मैंने डाल दिए इसमें चावल। चावल अच्छी तरह मंदी गैस पे ही आराम से होती रहेगी। अब काफ़ी देर उबलने को हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना चीनी और ड्राई फ्रूट डाल दिए इसमें। धीरे धीरे मंदी गैस पे खौलती रहेगी बस। तो खीर भी हो गई है बढ़िया बन के तैयार। और देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है। और मैं 1 चम्मच असली घी ज़रूर डालती हूँ मैं खीर में। और बस ये धांस जो मैंने पीसी थी इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसे रख दूँगी, थोड़ा सा पानी इतना डालूँगी कि अच्छी तरह से ये ना थोड़ी भीगने के बाद टाइट हो जाती है रखी रखी। तो बहुत टाइट हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी सौंफ। पहले मैं अच्छी तरह मसाले मैश कर लूँगी और थोड़े से तेल में सौंफ और हल्दी डाल के मैंने सारी पिट्ठी को अच्छी तरह से भून लूँगी। पानी में थोड़ी देर भिगो दी थी ना तो बहुत ही बढ़िया टाइट हो गई है। अब अच्छी तरह से भुन के ही हो गई है तैयार। बस कचौड़ी में भरते जाएंगे और बनती जाएंगी। तो बस देखिए आप, खाना सारा हो चुका है आज श्राद्ध का तैयार। जिनको मुझे खाना खिलाना है वो आने ही वाली हैं थोड़ी बहुत देर में। और बस सब चीज़ रेडी है। अब फटाफट कचौड़ी भर के कचौड़ी सेक लेती हूँ। लेकिन उससे कचौड़ी सेकने से पहले मैं तैयारी करूँगी 2 पूरी कचौड़ी गाय की, कुत्ते की और जो कौवे की बनती हैं। जल का लोटा लेके पहले इसकी तैयारी करूँगी। थोड़ी सी कचौड़ी में भर के भी रख लेती हूँ। कचौड़ियाँ भरी रहती है ना तो बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाता है। खाना बनाते बनाते श्राद्ध वाले दिन लेट भी हो ही जाता है थोड़ा सा, इसीलिए सब चीज़ तैयार करके पहले से पहले रख लेती हूँ। बस मैं कचौड़ी भी बेल ली है मैंने, थोड़ी सी कचौड़ी सेक ली है। और ये गाय की जितनी भी चीज़ हम घर में बनाते हैं ना वो एक छोटी चम्मच से ज़रूर सब चीज़ इसमें रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि हमसे रह जाए, सब चीज़ ही मुझे इस पे पूड़ियों पे रखनी है। और बस सब करके शर्मा जी अब निकाल देंगे गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, और जल का लोटा दे आएंगे ऊपर छत पे। तो बस ये काम तो हो गया। अब जितना खाना है वो भी मैं सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है। खाना सेक के एक बार ही सिकता है खाना, क्योंकि जब श्राद्ध होता है तो गैस को भी अच्छी तरह साफ़ करना होता है। ये नहीं है कि हम बार बार खाना सेकें, एक बार ही खाना सेक के सब सामान उठा के रखना होता है, गैस को साफ़ करके रखना होता है। तो बस मेरी भी कचौड़ियाँ हो गई हैं बन के तैयार ये। और मैं अब लगा रही हूँ थाली, क्योंकि जिनको मैंने बुलाया था वो भी आ गई हैं। आज कुछ टिप्स भी दूंगी आपको 2, जो कि मैं खुद करती हूँ और बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं। आप भी देखेंगे कि कितना काम आसान हो जाता है अगर हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो बस मैंने लगा लिया थाली, पहले भोग लगाऊंगी और जो जिनको खाना खिलाना है मुझे उनके लिए प्लेट लग के हुई है तैयार। तो भोग लगाने के बाद मैं उनको थाली दे देती हूँ। ये तो काम हो गया।
बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि आज कुछ स्पेशल बन रहा है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है। तो सारा खाना पीना निपटाने के बाद में मैं सबसे पहले कढ़ाई का जो तेल है वो खाली करती हूँ और चकला बेलन उठा के रखूँगी। सारी किचन में अच्छी तरह से किचन पे कपड़ा मार के पूरी स्लैब को जो साफ़ करूँगी। जो जो सामान मुझे उठा के रखना है वो भी मैं उठा के रखती रहती हूँ साथ साथ। और गैस को कहते हैं ज़रूर साफ़ करके रखना चाहिए श्राद्ध वाले दिन, ताकि अच्छी से काम निपटा के पूरी किचन को साफ़ करके जो खाना पीना है वो एक साइड में लगा दूँगी। बच्चे अपना शाम तक जैसे मर्जी खाते रहें। बस मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा चकला बेलन और परात ना काम वाली से नहीं करवाती हूँ, वो बाद में आएंगी अपना काम कर लेंगी, लेकिन मैं चकला बेलन और परात पहले साफ़ कर रख देती हूँ। बस इस तरह से मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। बस अब सारा काम हो गया अच्छी तरह से, सब लोग खाएं पिएं, शाम तक कुछ भी करें। तो अब मैं तो फ्री हो चुकी हूँ, तो सोचा कुछ आज आपको टिप्स बताती हूँ। तो ये जीरा लिया है मैंने, जीरे में आज मसाला बनाने जा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मसाला है, आपके काफ़ी चीज़ों में काम आएगा वो डालने को। तो मैंने लिया है जीरा, इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, ब्राउन भूनूँगी, थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा और खुशबू आने लग गई है, भून के तैयार होने वाला है जीरा। ये जीरा ना बना के आप रख लो, ये नहीं कि आज आपने दही में डालना है या आपने पुलाव में डालना है या किसी और चीज़ में डालना है तो तुरंत ही बनाने बैठ। अगर आप मसाले को पहले तैयार कर लेते हैं ना बना के, तो बड़ी आसानी होती है किसी भी चीज़ में डालने के लिए। तो मसाला अच्छी तरह से, जीरा भुन गया था अच्छी तरह से। मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है और काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक भी डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है मैंने गरम मसाला। अब ये टेंशन नहीं है कि हमें तुरंत कोई चीज़ के लिए एक एक चीज़ को अलग डालना पड़ेगा। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर इसको पीस लिया है बारीक। और आप रायते में डालिए, मट्ठा में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए। तो मैं ये मसाला अपना पूरा डब्बी भर के रख लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, मसाले को बना के रख लीजिए, आपका महीने 1.5 महीने आराम से काम चल जाएगा। और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग आता है, बहुत ही स्वाद लगता है। चाहे तो आप मसाले पराठे में भी इस मसाले को भर सकते हैं। कभी कभी हमें नारियल का प्रसाद मिलता है, मंदिर जाते हैं और नारियल निकालना कितना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, मतलब बता नहीं सकती मैं को। मैं भी खुद परेशान थी इस चीज़ से, तो मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने वो चीज़ करके देखी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। नारियल का जो टुकड़ा होता है आप उसे गैस पे रख दीजिए, 5 या 6 सेकंड के लिए रखना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं। आपने देखा वैसे हम चाकू से कोने निकालते हैं तो हमारे हाथ में लगने का भी डर होता है। तो मैंने 5-7 सेकंड से रख लिया। और देखिए गर्म बहुत है, आप ध्यान रखना कभी भी आप निकालें तो ये नहीं कि हाथ से उठाएं, और हल्के हल्के किनारियों में से चक्कू लगाइए ताकि अंदर तक चक्कू अपने आप ही चला जाएगा। ये देखिए बस गर्म ज़्यादा है तो बस कपड़े से ही पकड़ें, वैसे ना पकड़ें। और धीरे धीरे चक्कू से मैं इसको निकालती जा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ये नारियल निकल के तैयार हो गया, ना कोई टेंशन ना कुछ, बड़ी आसानी से निकला है, वरना ये प्रसाद रखा ही रह जाता। काम तो सभी करते हैं, कुछ काम इतने मुश्किल हो जाते हैं करने के बाद ना थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं, लेकिन देखिए कितनी आराम से नारियल निकल गया और प्रसाद मिलता भी है तो टेंशन नहीं होती कि ऐसे निकालना है। तो अक्सर मार्केट से हम नए बर्तन लेके आते हैं और उनका ऊपर लेबल लिखा होता है, जो भी लेबल चिपका होता है, तो वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम चाकू से या कैसे भी हटाते हैं तो वो हटता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर आप गैस पे रखें, बिल्कुल मामूली से गर्म करें, इतना गर्म नहीं कि हाथ जल जाए, और बड़ा हल्का सा इसे आप देखिए यूँ ही छुटाने से छुट जाता है। तो ना तो खरोंच आएगी बर्तनों में और ना ही कोई परेशानी होगी। और अगर नहीं हटाते हैं तो बर्तन थोड़े गंदे से बड़े अजीब से लगते हैं कि नए बर्तन हैं और इन पे जो चिट लग रही है वो भी हटी नहीं है। तो बहुत आसान से ये चिट हट जाती है, देखिए कितनी आराम से। कटोरी हो, प्लेट हो, भगोना हो, कोई भी आपके पास बर्तन हो तो बड़े आराम से हट जाते हैं। तो देखिए इस लोटे पे से मैं कितनी आसानी से इस चिट को हटा दूंगी। बस मामूली सा गर्म करना है आपने। कोई भी स्टील का बर्तन हो, कोई निशान नहीं डलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से सफाई से ऊपर की चिट हट जाती है। और प्लेट बर्तन जो नए लेके आते हैं वो अच्छे भी लगते हैं जब ऊपर लगी हुई चिट हट जाती है। तो देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल भी उतर गया, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। तो कितने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे टिप्स जो हमारे काम को कर देते हैं और भी आसान। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।